अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। पिछले 12 घंटे में जो खबरें सामने आई हैं उसके बारे में तफसील से बैठ के बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान और कनाडा का मैच था। पाकिस्तान को अपने T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत नसीब हुई है जनाब, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आगे आने वाले अगले मैच के हवाले से एक बुरी खबर है, मैं वो भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ क्रिकेट के मैदान से और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान और कनाडा के मैच के बारे में बात कर लें। अच्छा, ये एक ऐसा मैच था कि जिसको जीतने के बाद जो है वो लोगों ने खुशी से ज़्यादा सुख का सांस लिया कि शुक्र है बच गए, इनसे कम से कम हारने से बच गए। मतलब हमारी हालत ये हो चुकी है ना, हम ऐसी पस्ती के ऊपर आ चुके हैं कि अब हम इतनी ऐसी जो टीमें हैं उनको भी हरा के हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है साड़ी इज्जत बच गई। तो मैंने तो जब मैच शुरू हुआ और पहला ओवर जो है शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया और उन्होंने माशाल्लाह पहले ओवर के अंदर ही पहली 2 बॉलों के ऊपर ही जिस तरह की बॉलें कराई और वो फुल टॉस थी और उनके ऊपर चौके लगे, मैंने कहा लो जनाब आज फिर काम जो है वो शुरू होने लगा। और इतनी को गंदी बॉलिंग उन्होंने कराई पहले ओवर में कि उसके बाद उनको जो है वो चेंज करना पड़ गया, पहले ओवर के बाद ही उनको चेंज करना पड़ गया। और कप्तान बाबर आजम साहब जो हैं उन्होंने पहले 3 ओवर 3 मुख्तलिफ बॉलरों से करवाए। तो ये तो सूरत हाल थी, मतलब ये आपकी लाइन एंड लेंथ है। ये आप शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक रेनाउंड इंटरनेशनल बॉलर है। अब कोई नया नहीं है कि जिसे अपनी लाइन लेंथ जो है वो संभाली नहीं जा रही। अच्छा जी, उसके बाद आपने खैर उसके बाद रिकवरी स्टार्ट होती है और आमिर जो है वो 2 क्रूशल विकेटें जो हैं वो हासिल करते हैं और एक बड़ा अहम का ख़ास तौर पे जो पहला बोल्ड था, बड़ा ही खूबसूरत बोल्ड जो है उन्होंने किया। 107 रन पे आप उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, मतलब टारगेट अपना सेट करते हैं और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो शुरू होती है। अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर इस मरतबा साइम अयूब को जो है वो ओपनर के तौर पे जो है उनको भेजा गया। एक तो माशाल्लाह हमारी टीम में जो है वो कुछ 4-5 ओपनर्स हम साथ लेके चल रहे हैं। हमारा जैसे कोई मिडिल ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइम अयूब साहब जो हैं वो दोबारा उसी तरह ही नाकाम, जिस तरह पहले वो नाकाम होते रहे। मुझे तो उनके और आजम खान के दरमियान जो है वो हार्डली कोई फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया। साइम अयूब या तो फिर मेरे ख्याल में बनाई सिर्फ PSL के लिए हुआ है, वो PSL में चल सकता है, PSL के अलावा हमें कि चलता हुआ नजर ही नहीं आता। वो तो वैसे मतलब नो लुक अब तो दिल करता है कि उनकी तरफ ही लुक के ना किया जाए, मतलब नो साइम अयूब बंदा कहे नो लुक मैं इसकी तरफ देखना नहीं चाहता भाई, जिस किस्म की इसकी परफॉर्मेंस। क्योंकि देखें अल्टीमेटली बैट्समैन जो होता है ना, या जो जिसने निखरना है उसने तब जाके निखरना जब उसने इंटरनेशनल स्टेज में जाके परफॉर्म करना है। अगर इंटरनेशनल स्टेज में कनाडा जैसी टीम के साथ आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कनाडा जैसी टीम के साथ, तो भाई असी तड़ा 4 पाना और की करिए तड़ा। अच्छा, उसके बाद जनाब बाबर साहब के ऊपर आ जाए। रिजवान ने जो है फिर भी इंडिया के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया था। इस मैच के अंदर भी उन्होंने 50 स्कोर की, उनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। कैच एक का वो कैच भी जो है उन्होंने रनिंग कैच पीछे की तरफ लिया, वो जो स्पाइडर कैम जो है उसके साथ टच करने लगा था लेकिन बचत हो गई, तो वो भी एक अच्छा कैच था। लेकिन उसके बाद बाबर आजम के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। बाबर लुक्ड वेरी फ्रस्ट्रेटेड आज जब आए, और ख़ासतौर पर उन्होंने वो जो एक बाबर ने छक्का भी लगाया, वो छक्का गुस्से वाला छक्का ज़्यादा लग रहा था, रादर दिन के मौके की मुनासबत से ज़्यादा वो गुस्से का था कि बस मैंने फाड़ देना है, मैंने कुछ ना कुछ करना है। लेकिन अल्टीमेटली वही थर्ड मैन की तरफ वो जो उनकी एक टिपिकल शॉट है उसको खेलते हुए बिल्कुल उसी तरह की वो शॉट जो उन्होंने भारत के खिलाफ खेली थी, जिसमें फर्स्ट स्लिप में वो कैच हुए थे, इस मरतबा विकेट कीपर को जो है उन्होंने कैच दे दिया और बड़ी फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके उन्होंने जो है वो बल्ला नीचे फेंका। अब वो जो 2 चीज़ें, एक तो उनका आउट होना विद द सेम शॉट, और दूसरा वो जो बैट उठा के ज़मीन पे मारना। बल्कि आफ्टर द मैच रमीज राजा जब उनसे गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने भी उनसे पूछा कि हमने आपको आज तक कभी इस तरह नहीं देखा कि आप जब आउट हो तो आप इस तरह की हरकत करें। उन्होंने कहा बस मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, मेरी वो शॉट है, लेकिन वो शॉट जो है मैं दोबारा उसी शॉट के ऊपर मैं आउट हुआ हूँ। देखिए, मुझे जाहिर बात है मैं दोबारा कह दूं कि आई एम नॉट कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर, लेकिन थोड़ी बहुत हम खेलते हैं, इस उम्र में आके भी हम खेलते हैं। एक बात जो है जो मेरे ख्याल में जिसको डिस्काउंट नहीं किया जा रहा वो ये है कि यहाँ का बाउंस और पाकिस्तानी या एशियन पिचेस का बाउंस जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मैं हारिस रऊफ़ की एक बॉल मैंने बीच में देखी, हारिस रऊफ़ ने जो है वो शॉर्ट पिच बॉल की, लेकिन वो इतनी बाउंस हुई कि वो कीपर से भी मिस हो गई। तो इवन हारिस रऊफ़ भी कह रहे थे यार ये क्या हुआ है, ये मतलब मैंने बाउंस तो करना था लेकिन मैंने इतना बाउंस नहीं करना था। तो पिच जो है वो बहुत ज़्यादा बाउंस कर रही है, और यही वो न्यूयॉर्क की पिच है जिसको संभाला नहीं जा रहा, जिसमें जो मतलब पाकिस्तान जो है वो 120 को नहीं चेस कर पाया था। तो आपको यू हैव टू फैक्टर इन ऑल्सो कि भाई बाउंस जो है वो कितना ज़्यादा पिच के अंदर आ रहा है। अगर आपको अपनी सारी शॉट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा उसके मुताबिक।
मतलब जिस शॉट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एशियन बाउंस के मुताबिक आएगी, वो एशियन बाउंस के मुताबिक नहीं आ रही, जिसकी वजह से जब आप उसको थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जाके एज हो रहा है, वो कीपर या फर्स्ट स्लिप के पास जाके कैच हो रहा है। सो खैर एनीवेज, अब जिस किस्म की ये जो कामयाबी थी, ठीक है, मतलब सुकून इसी बात का कि बचत होगी, इज्जत हमारी जो है वो रह गई, क्योंकि अमेरिका ने भी इस टीम को हराया हुआ था और मुझे तो डर लग रहा था कहीं इनसे भी ना हम हार जाएं। तो एक तो ये हुआ है। अच्छा, दूसरी अब जो खबर है, जो अगले मैच के बारे में भी जरा बात कर लें, जो आयरलैंड के साथ होना है, उसके लिए एक परेशान कुन खबर है। और वो परेशान कुन खबर ये है कि फ्लोरिडा के अंदर ये मैच होना है, और फ्लोरिडा का ये जो वेदर रिपोर्ट हमारे पास आ रही है जनाब, इसमें सुबह के वक्त जो है वो स्कैटर्ड शावर्स यानी कि बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ये फिलहाल तक की, अभी जारी बात है 16 तारीख को मैच है, अभी टाइम है उसके अंदर, लेकिन अभी तक की जो वेदर रिपोर्ट है वो ये आ रही है कि वहाँ पे बारिश हो सकती है। अब अगर उस बारिश की वजह से खुदा न खास्ता पाकिस्तान का मैच अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर तो इट इज़ गेम ओवर। मैच खेलने से पहले ही जो है वो कहानी ख़त्म, मैच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैच ही नहीं होना तो वो कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो लेट्स सी कि उस दिन क्या होता है। अभी उससे पहले अमेरिका और आयरलैंड का भी आपस में मैच है, पाकिस्तान की तमाम तर नज़रें जो उस तरफ भी होंगी कि वहाँ पे क्या होता है।